हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस का जो 2024 का कट ऑफ रहा है, वो थर्ड कट ऑफ तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि फाइनली जो 3 कट ऑफ आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसमें किस-किस मार्क्स तक एडमिशन हुआ है और किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस देखने वाले हैं। जितने ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाती है कि जेएनयू का कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। सेकंड कट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो सेकंड कट ऑफ का वेट कर रहे थे, थर्ड कट ऑफ का वेट कर रहे थे। तो आपको भी पता चल जाएगा कि अगर फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं होता है, तो सेकंड कट ऑफ में, थर्ड कट ऑफ में फिर कितनी परसेंटेज चांस हो जाती है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये क्या किया है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कट ऑफ को एक साथ यहाँ पे शो कर दिया है। आप यहाँ पे देख पाइएगा कि फर्स्ट कट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फर्स्ट कट ऑफ के बाद सेकंड कट ऑफ सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो भी 44 रैंक तक एडमिशन हुआ था, उसके बाद 45th रैंक तक की, मतलब कि सेकंड कट ऑफ में आपके एक स्टूडेंट का और एडमिशन हुआ क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी ने एडमिशन नहीं लिया। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड कट ऑफ का, तो फिर किसी का एडमिशन नहीं हुआ, किसी एक स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी में फिर एक और एडमिशन हुआ। जैसे आप यहाँ पे 97 देख पाइएगा किसी में, अगर हम पीआईएसएम, आईआरएम, क्योंकि तीनों का एक साथ एडमिशन होता है, एक ही रैंक आगे पीछे होता है, तो एक मान के चलिए कि एक और एडमिशन हो गया। ये चीज आप लोग को समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है फर्स्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, तो जेएनयू क्या करती है, ये आपका परसेंटेज मार्क्स है। 85 परसेंटेज है, आप इसको आउट ऑफ 300 ये मत समझिए कि 85 मार्क्स पे एडमिशन हो गया, नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरे तो 100 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। परसेंटेज को अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 85 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये रफली आपका हो जाता है 255 मार्क्स। और ये जो कट ऑफ मार्क्स होता है, जो जनरल कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ, उसका मार्क्स हो जाता है 85। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 76 देखने को मिलता है। तो 76 को अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रफली आपका 228 मार्क्स आ जाता है। वहीं अगर हम मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो 75.66, यानी कि आपका 76% से एक मार्क्स कम, यानी 227 मार्क्स। अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, तो 72। अब देखिए 72 इस बार गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, जबकि अगर हम लास्ट ईयर की बात कंपेयर करते हैं, कट ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं, तो इतना तो जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ नहीं था। तो इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, शूट किया है। तो यहाँ पे आज आपका आ जाता है 216 मार्क्स। उसके बाद ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आ जाता है आपका 244। और वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, तो 246। सो अब आते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि सर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नहीं आया, क्या सेकंड में चांस है कि नहीं है। तो अब देखिए जनरल कैटेगरी में हम लोगों की एक ऐसी स्टूडेंट थी जिनका हम लोगों ने इंटरव्यू भी अपलोड किया है। उन्होंने जो है जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो जिसके कारण सीट वैकेंट हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि फिर अब क्योंकि यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपका थर्ड कट ऑफ में उनका जो एक सीट वैकेंट रह गया था, एडमिशन दिया गया है। तो और ये चीज हम लोगों ने पहले ही सारे स्टूडेंट को बताया है कि अगर आपका एडमिशन होना है, तो फर्स्ट कट ऑफ में ही हो जाएगा। सेकंड, थर्ड में उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जेएनयू एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे जिसको भी एडमिशन मिलता है, फिर वो अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराता है। ये चीज आप ही सोचिए कि क्या अगर आपको जेएनयू में एडमिशन मिलता, तो क्या आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते? नहीं कराते। तो फिर कोई और क्यों कैंसिल कराएगा एडमिशन। इसीलिए चांसेस, अगर आपका एडमिशन का होना है, तो सिलेक्शन होना है, तो फर्स्ट कट ऑफ में ही सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ-साथ जैसे हम लोगों ने अभी पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस किया है, एक सेपरेट वीडियो में हम लोग आईआर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पीआईएसएम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 का प्रिपरेशन। एक चीज तो अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम के पैटर्न को, डिफिकल्टी लेवल को, कट ऑफ को, ये चीजें आप अभी से गाइड करके, प्रिडिक्ट करके चल नहीं सकते हैं। एक ही चीज कर सकते हैं,
अगर डिफ़िकल्टी लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका कट ऑफ जो है ये कम होगा। लेकिन यहाँ पे भी जो टॉपर्स हैं, जो अच्छी स्कोर कर रहे हैं, उन्हीं का एडमिशन होगा। डिफ़िकल्टी लेवल अगर कम हो जाता है तो आपका कट ऑफ ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे भी फिर भी आपका टॉपर का ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कट ऑफ कम जा रहा है तो सभी का एडमिशन हो जाता है, नहीं। कट ऑफ अगर डिफ़िकल्टी लेवल कम जाता है तो कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाता है। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, उन्हीं का एडमिशन होगा। अब सेपरेटली बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है क्योंकि इस बार के कट ऑफ को देख के सभी लोग सरप्राइज़ हो गए हैं। तो अब सबका हो रहा है कि सर अब जो है मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है और आपको क्लासेस के बारे में, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सबके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया था, वो चाह रहे हैं कि 2025 में भी मुझे एग्ज़ाम देना है क्योंकि चाहिए तो जेएनयू ही, क्योंकि जेएनयू में आके फिर जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है यूपीएससी की। तो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ मार्क्स के कारण रह गए, तो आपको सबसे पहले अपना देखना चाहिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कीजिए और एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की हम लोग जो है सेपरेट वीडियो लाएँगे। वहाँ पे हम लोग बताएँगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब जब प्रिपरेशन करने के लिए हम बैठ रहे हैं तो हमें किन-किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, सिलेबस को, बुक्स को, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और जितने ऐसे कैंडिडेट, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जेईई में ही पढ़ाई होती है, और भी दूसरे अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी एडमिशन चालू है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तब तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बाद में अप्लाई के लिए जिन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम एटलीस्ट दिया है, तो उनको ऑफ़र करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बताएँगे। सो फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लीजिए, तो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आता है वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट उनको भी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।